सबसे पहले सरस्वती माँ को नमन। मैंने इसका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चल रहा है, इसका मैंने दक्षिण अमेरिका का इंट्रोडक्शन का एक पार्ट पहले डाल दिया है अपने इस चैनल पे। एक दूसरा पार्ट है दक्षिण अमेरिका का, मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। अगर आप ये क्लास ले रहे हो तो पहली वाली क्लास ले लें। अब दक्षिण अमेरिका में आगे चलते हैं। तो दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट में पुराना रिवीजन करवाती हूँ कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। तो वो दक्षिण और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है, इसके दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। अगर इसकी बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका से पनामा स्ट्रीम्स द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, और टेरा डेल फ्यूगो द्वीप दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से मैगेलन जल संधि द्वारा अलग होता है। और जो मैगेलन जल संधि है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। 13 देश में से ये 2 देश लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब स्थलरुद्ध देश है। बाकी जो 11 देश हैं वो तटीय देश है। जो स्थलरुद्ध ये देश है ये है आपका बोलिविया और पराग्वे। आगे बढ़े, अब इसके आगे चलते हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चौथा बड़ा महाद्वीप है। और अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5वां बड़ा महाद्वीप है। अब अगर चौथा बड़ा महाद्वीप है तो पहले नंबर पे आपका एशिया आता है, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका आता है और चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका है, तीसरे पर यूरोप है, चौथे पर उत्तरी अमेरिका है और 5वें पे दक्षिण अमेरिका है। इसके आगे बढ़ते हैं तो जो दक्षिण अमेरिका है वो लैटिन अमेरिका का भाग है। अभी यहाँ देखें कि लैटिन अमेरिका क्या होता है। तो जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन एक लैंग्वेज होती है और अमेरिका के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लैटिन एक यूरोपियन और स्पेनिश एक लैंग्वेज है। लैटिन अमेरिका में क्या क्या चीजें आती हैं। तो दक्षिण उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको से लेके दक्षिण अमेरिका तक का पूरा भाग किसमें आता है, आपका लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है। अब देखें तो इसमें क्या क्या आता है। तो मैक्सिको, इसमें मैक्सिको आता है, मैक्सिको प्लस आपका मैक्सिको के नीचे क्या है, मध्य अमेरिका इसी में आता है, प्लस जो कैरेबियन द्वीप हैं वो भी इसी में आते हैं। कैरेबियन द्वीप भी इसी में आते हैं, जिनको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। कैरेबियन द्वीप या वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, प्लस आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका लैटिन अमेरिका का भाग है। तो लैटिन अमेरिका में क्या क्या आता है, मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियन द्वीप, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अमेरिका। अगर बात की जाए तो ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला जो भाग है, ऐसा ये उत्तरी अमेरिका से फिर यहाँ ये पनामा तक पहुंच के और फिर आपका यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका वाला जो भाग है ये शुरू हो जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे कैरेबियन सागर है, और कैरेबियन सागर में कुछ द्वीप हैं। यहाँ पे ये मैक्सिको की खाड़ी है ना, यहाँ पे कोई कुछ द्वीप है जैसे क्यूबा है, आपका हैती है, जमाइका है, ऐसे कुछ द्वीप हैं। ये द्वीपों को बोलते हैं वेस्ट इंडीज। तो ये वेस्ट इंडीज द्वीप प्लस ये मैक्सिको वाला भाग प्लस ये मध्य अमेरिका वाला भाग प्लस ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग, तो ये पूरे को क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लैटिन अमेरिका के आगे। अब आप देखें कि दक्षिण अमेरिका को पढ़ने के लिए इसके सबसे पहले हम भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे। इसका पहले भौगोलिक अध्ययन करेंगे, इसके बाद इसका राजनीतिक अध्ययन करेंगे। तो अगर भौगोलिक अध्ययन की बात करें तो दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। तो इसको इतने आसानी से तो पढ़ नहीं सकते, तो इसको भौगोलिक प्रदेश में 4 प्रदेशों में बांट सकते हैं। यहाँ से जाए, यहाँ क्या है, प्रशांत महासागर है। ये क्या है आपका प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर से यहाँ की ओर देखें तो क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, पहला जैसे ही चलेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा,
पश्चिमी कार्डिलेरा, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाएं और तरीके से पढ़ें। इसके बाद मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान, और इसके बाद चौथे नंबर पे पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। ये आपको 4 भागों में बांटकर इसके भौगोलिक प्रदेश हम पढ़ सकते हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा, पश्चिमी तटीय मैदान, मध्यवर्ती मैदान और पूर्वी उच्च भूमि। ये कैसे दिखेगा? अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊं तो ये किस टाइप से दिखेगा। तो देख, यहाँ से जब जाएंगे, यहाँ से ये जो प्रशांत महासागर है, यहाँ से चलते हुए इधर की ओर जाएंगे तो ये कैसे दिखेगा? तो आप देखो, ये आ गया है प्रशांत महासागर, इसके बाद चले तो ये आ गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान के बाद ये पश्चिमी कार्डिलेरा वाला भाग आ गया। इसके बाद करिए मध्यवर्ती मैदान, और मध्यवर्ती मैदान के बाद पूर्वी उच्च भूमि। तो ऐसा मिलेगा ये। अगर यहाँ से इधर की ओर चले तो सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान मिलेगा, फिर पश्चिमी कार्डिलेरा मिलेगा, फिर मध्यवर्ती मैदान मिलेगा, और फिर पूर्वी उच्च भूमि मिलेगी, और उसके बाद फिर तटीय मैदान आ जाएगा। और इधर किसका तट आ गया? ये अटलांटिक महाद्वीप का तट आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं? पश्चिमी कार्डिलेरा से शुरुआत करते हैं। पहले पश्चिमी कार्डिलेरा पढ़ेंगे, इसके बाद एक पश्चिमी तटीय मैदान भी पढ़ लेंगे, फिर ए वाला भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा से। देखें पश्चिमी कार्डिलेरा से, पश्चिमी कार्डिलेरा एक्चुअली है क्या? कार्डिलेरा मीन्स होता क्या है? तो कार्डिलेरा जो शब्द है, कार्डिलेरा का मतलब होता है अनेक पर्वत समूह को मिलकर कार्डिलेरा बोलते हैं। विभिन्न युगों में निर्मित कई पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा बोलते हैं। तो पश्चिमी जो कार्डिलेरा है ये है क्या? ये पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय भाग, पर्वतीय भाग। अब पर्वतीय भाग है तो कौन सा पर्वत है भाई? ये तो ये है एंडीज पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? तो ये एंडीज पर्वत है। ये जो एंडीज पर्वत है इसकी जो लंबाई है, ये कितना लंबा है? लगभग 7000 किलोमीटर, लगभग 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 7200 किलोमीटर लंबाई। और जो एंडीज पर्वत है ये विश्व का, यह विश्व का सबसे बड़ा या बोले कि सबसे लंबा पर्वत है। ये विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा पर्वत है। सबसे ऊंचा नहीं है। अगर ऊंचा पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे? हिमालय। ये सबसे बड़ा है और सबसे लंबा है। ठीक है। अब कहां से कहां तक फैला है? तो यह कोलंबिया से लेकर चिली तक फैला हुआ है। कोलंबिया से चिली तक फैला हुआ है। हम आपको इसकी लोकेशन बताते हैं। ये वाला जो देश दिख रहा है यहाँ, ये देश है आपका कोलंबिया। ये जो देश दिख रहा, इस देश का नाम है कोलंबिया। ये कोलंबिया देश है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सारे देश और सारे देशों की राजधानी। तो ये आपका एंडीज पर्वत लगभग यहाँ से फैला हुआ है, इस टाइप से ऐसे फैला हुआ है इसके बॉर्डर पे, और ये पूरा चिली तक ऐसे यहां तक फैला हुआ है ये एंडीज पर्वत। यहां से इसकी एक और छोटी सी पर्वत श्रृंखला निकलती है जो वेनेजुएला तक भी जाती है। तो अगर मुख्य एंडीज पर्वत की बात करें तो ये कोलंबिया से लेकर और चिली तक फैला हुआ पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पर्वत है। कार्डिलेरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनेक पर्वतों के समूह है, इसलिए कार्डिलेरा बोलते हैं। कहां से कहां तक है? कोलंबिया से लेके चिली तक है। अब बात करें कि इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पड़ती है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे पड़ती है, यहाँ देखो। अच्छा, इस पर्वत के बारे में पहले एक पॉइंट लिखो, फिर चोटी लिखवाते हैं। अब इस पर्वत की अगर बात करें तो ये पर्वत कैसा है? तो ये पर्वत नया ज्वालामुखी बलित या बलित कोई बोलते हैं मोड़दार,
मूर्धार पर्वत है। एक ऐसा पर्वत है तो यंगेस्ट माउंटेन है, युवा पर्वत है। और कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत। जो भी नए पर्वत होते हैं वो लगभग ज्वालामुखी से ही निर्मित, तो ये नया ज्वालामुखी बलक मीन्स जिस पर्वत में बलय हो, इस टाइप के बलय हो, ऐसे ऊपर जाए फिर नीचे जाए फिर ऐसे जाए, इसको ही बोलते हैं फोल्डिंग माउंटेन, है ना। तो उसी को बलय या मूर्धार पर्वत है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ये पर्वत बना कैसे? तो ये पर्वत प्लेटों के टकराने से बना हुआ है। प्लेटों के टकराने से बना, ये पर्वत प्लेटों के टकराने से बना। इतना समझ में आया आपको? अच्छे से आ गया होगा इतना समझ में। आगे बढ़ते हैं, इस कुछ मैटर को क्लीन करें कि आगे की चीजें भी समझ में आए और लिख जाए। ये यहाँ से कुछ मैटर साफ करते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी कार्डिलेरा है। कार्डिलेरा का मतलब होता है पर्वतों, अनेक युगों में निर्मित पर्वतों की समूह को कार्डिलेरा बोलते हैं। अब पश्चिमी कार्डिलेरा क्या है? तो एक पर्वतीय भाग है। कौन सा पर्वत है? तो एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पर्वत है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। यह कोलंबिया से लेकर चिली तक फैला हुआ है और यह नया ज्वालामुखी बलित मूर्धार पर्वत है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो प्लेटों के टकराने से हुआ। अब बात करें कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे कि एंडीज पर्वत की या पूछे कि दक्षिण अमेरिका की या आ जाए दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी, तो वो चोटी का नाम है एकांकागुआ। उस चोटी का नाम है एकांकागुआ। ये चोटी यहाँ पे है, ये इसकी लोकेशन है। इस चोटी का नाम है एकांकागुआ। किस पर्वत पर है? एंडीज पर्वत पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7021 मीटर। इसकी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है? 7021 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखें, एकांकागुआ के बारे में भी हमने क्या पढ़ा कि एंडीज पर्वत की पूछे या दक्षिण अमेरिका की पूछे या दक्षिणी गोलार्ध की पूछे, तो ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची दक्षिण। और अगर विश्व में पूछ ले इसकी लोकेशन कि विश्व में किस नंबर पे आती है, तो विश्व की ये दूसरी ऊंची चोटी है। अगर बात करें विश्व में, तो यह विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। ये दूसरी ऊंची चोटी है। अगर पूछे कि विश्व में पहले नंबर पे कौन है, तो विश्व में पहले नंबर पर है माउंट एवरेस्ट है। जो किसकी ऊंची चोटी है? तो वो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और अगर ये भी क्वेश्चन आया कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है। और दूसरा ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो एंडीज पर्वत है। अगर क्वेश्चन आया कि एंडीज पर्वत की या दक्षिण अमेरिका की या दक्षिणी गोलार्ध की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो लगाना है एकांकागुआ। लेकिन अगर पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट। और ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। अब आगे बढ़े, अब आगे देखो, एकांकागुआ यहाँ पढ़ चुके, दूसरी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ हो गई। एकांकागुआ ये कैसी चोटी है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो कहाँ है, तो यहाँ लगभग बॉर्डर पर है। लेकिन सबसे ज्यादा ये किस देश में पड़ती है, तो ये अर्जेंटीना में आती है। किसमें आती है ये? अर्जेंटीना। देश कौन सा है इसका? अर्जेंटीना। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे इस जगह यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है। किस पर है? एंडीज पर्वत पर ही एक पठार पड़ता है जिसको बोलते हैं बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार। ये जो बोलीविया का पठार है, ये अंतः पर्वतीय पठार है। एक ऐसा पठार है अंतः पर्वतीय पठार। इसे अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतः पर्वतीय पठार क्या होता है? जैसे मान के चलो कि ये पर्वत, फिर ये बीच में थोड़ा सा नॉर्मल हिस्सा, फिर ये पर्वत, तो ये एंडीज पर्वत है और यहाँ भी एक एंडीज ही है। लेकिन जो बीच का निचला भाग है, ये थोड़ा सा भाग उठा
पठार, तो ये कैसा पठार है? अंतः पर्वतीय, दो पर्वतों के अंदर का पठार, इसलिए इसको बोलते हैं अंतः पर्वतीय पठार। अब ये है कहाँ? तो ये वाला जो देश दिख रहा है आपको, ये वाला देश, इस देश का नाम है बोलीविया, इस देश का नाम बोलीविया है। तो ये बोलीविया और लगभग पेरू इसकी सीमा पर है, बोलीविया और पेरू की सीमा पर है, लेकिन अधिकांश भाग इसका बोलीविया में आता है, इसलिए इसको बोलीविया का पठार भी कहते हैं, बोलीविया का पठार कहते हैं इसको। आगे देखें, इस पठार पर ही क्या है, ये जो बोलीविया का पठार है, आगे बढ़ते हैं, इसको पील करें थोड़ा सा, आप लोग नोट्स बनाते जाना। देखें, बोलीविया के पठार पर, ये अंतः पर्वतीय पठार है, इस बोलीविया के पठार पर ही एक झील पड़ती है, उस झील का नाम है टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। अब ये झील क्यों फेमस है? तो यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, नौकागम्य झील है, यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। अब पूछे कि टीटीकाका झील की लोकेशन कहाँ है, तो टीटीकाका जो झील है, ये टीटीकाका झील कहाँ पड़ती है? तो ये पेरू प्लस बोलीविया की सीमा पर पड़ती है, बोलीविया, पेरू प्लस बोलीविया की सीमा पर, मतलब ये जो टीटीकाका झील है ये आपकी इधर पड़ेगी, इधर ये टीटीकाका झील यहाँ पड़ेगी। अब और कौन से पठार पर स्थित है? तो ये बोलीविया के पठार पर स्थित है। ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य झील मतलब एक सबसे ऊंची क्यों बोला? क्योंकि एंडीज पर्वत पर है, एंडीज पर्वत के ऊपर कौन सा पठार है? बोलीविया का पठार, ये तो बहुत ऊंचाई पर पठार है, तो इतने ऊंचे पठार पर टीटीकाका झील स्थित है। और फेमस किस चीज के लिए है ये? तो यहाँ पे मत्स्य पालन होता है। क्या होता है? मत्स्य पालन, मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झीलें नाव चलती है, मतलब इसकी बॉर्डर पर है, यहाँ बोलीविया है और ये देश है पेरू, तो यहाँ बोलीविया के लोग आराम से इस नाव में, यहाँ पे नाव में बैठकर और इस देश से इस देश तक आ सकते हैं, पेरू तक, इसलिए नौकागम्य झील है। कहाँ है? तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। आगे बढ़ते हैं हम, इसी झील के किनारे आगे देखो, ये साफ करके इसी झील के किनारे, ये जो टीटीकाका झील है, इसी झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है। इस शहर का नाम है ला पाज शहर, ला पाज सिटी। ये जो ला पाज शहर है, ला पाज जो सिटी है, ये क्या है? तो ये बोलीविया की राजधानी है, ये बोलीविया की राजधानी है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है, ये आप यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन भी देखते जाओ, ये आपका चिली है और ये आपका पेरू है और यहाँ पे है बोलीविया का पठार। और इस बोलीविया के पठार पर इतनी सी जगह में ये झील है, इस झील का नाम है टीटीकाका झील। और इस टीटीकाका झील के ही किनारे यहाँ पे है ला पाज शहर। और ला पाज क्या है? तो ये जो बोलीविया देश दिख रहा है, इसकी राजधानी है ला पाज। ला पाज में देखें तो ला पाज में एक खान है, एक खदान है, उसका नाम है पोटेसी की खान, पोटेसी की खान। ये पोटेसी की खान ये किस चीज की खान है? तो ये टिन की खान है। यहाँ पे क्या निकाला जा रहा? टिन निकाला जा रहा। तो ला पाज बोलीविया की राजधानी है, पोटेसी की खान इसी पर मिलती है, जो किस चीज के लिए फेमस है? टिन के लिए फेमस है। आगे बढ़े, आगे देखें, यहाँ पे इस एंडीज पर्वत पर ही, इसको थोड़ा सा क्लीन करें, अब देखें यहीं पर इसी एंडीज पर्वत के ऊपर एक ज्वालामुखी है, ओजस डेल सलाडो। और जो ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी है, यह विश्व का सबसे ऊंचा स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे एक ज्वालामुखी पड़ता है एंडीज पर्वत पर ही, उस एंडीज पर्वत पर ही ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी का नाम है ओजस डेल सलाडो। यह इसकी खासियत क्या है? तो यह क्या है? एक
ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी कैसा है? तो ये विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए पेपर में कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 6893 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो है 6893 मीटर। इसकी लोकेशन पूछे कि कौन से देश में है ये ओजस डेल सलाडो, तो ये चिली प्लस अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, चिली प्लस अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ये यहाँ पे पड़ता है, तो इधर का जो देश है ये है चिली और ये है अर्जेंटीना, इनके बॉर्डर पर है ओजस डेल सलाडो।